नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अमरनाथ यात्रा की, जो कि सनातन धर्म के सबसे पवित्र यात्राओं में से एक माना जाता है। ये यात्रा साल में एक बार ही आयोजित की जाती है, जो कि करीब 2 महीने तक चलती है। दोस्तों, हर साल इस यात्रा में लाखों लोग पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इस साल भी इस यात्रा में 5 लाख से ज़्यादा लोग बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंचे। भले ही यात्रा बहुत कठिन होती है, पहाड़ी इलाकों की चढ़ाई होती है, मौसम खराब होने का खतरा होता है, तबीयत अचानक खराब हो भी सकती है, लेकिन इन सभी मुसीबतों को पार करते हुए श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक जाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको अमरनाथ यात्रा के बारे में ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। अमरनाथ की गुफा श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। समुद्र तल से 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से होकर जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद की यात्रा पैदल की जाती है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसे बाबा बर्फानी कहना गलत होता है। यहाँ की यात्रा जुलाई माह में प्रारंभ होती है और यदि मौसम अच्छा हो तो अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह तक चलती है। हिंदू माह अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से ये यात्रा प्रारंभ होती है और सावन के महीने तक चलती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव इस गुफा में पहल श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसीलिए उस दिन को अमरनाथ की यात्रा में विशेष महत्व मिला। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। अमरनाथ गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात तो यही है कि ये शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है, जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है, जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वो भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्रमा का संबंध शिव से माना गया है। ऐसा क्या है कि चंद्र का असर इस हिमलिंग पर ही गिरता है। अन्य गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वे सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते हैं। अमरनाथ गुफा की तरह और भी कई गुफाएं हैं। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय छोटी बड़ी कई गुफाएं दिखती हैं। वो सभी बर्फ से ढकी हैं। वहाँ पर भी छत से बूंद बूंद पानी टपकता है, लेकिन शिवलिंग का निर्माण अमरनाथ गुफा के अलावा और कहीं नहीं होता। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में ये गुफा थी। लेकिन उनका ये आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व ये गुफा थी तो उसके पहले ये गुफा क्यों नहीं थी। हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वो हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी, अर्थात आज से 12 से 13 हजार वर्ष पहले। इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष यहाँ रहकर तपस्या भी की थी। तो ये शिव का एक प्रमुख पवित्र स्थान है। शिव के 5 प्रमुख स्थान हैं: कैलाश पर्वत, अमरनाथ, केदारनाथ, काशी और पशुपतिनाथ।
दरअसल शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को शूक और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। ये शूक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। भगवान शिव जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनवाड़ी में उतारा, अन्य पिसुओं को पिसु टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये सभी स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई देते हैं। अमरनाथ गुफा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इसके बारे में बहुत भ्रम भी फैलाया जाता है। आजकल बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा कहकर प्रचारित करने का चलन भी चल रहा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस तरह से धर्म का बिगाड़ होता है। असल में ये अमरेश्वर महादेव का स्थान है। प्राचीन काल में इसे अमरेश्वर कहा जाता था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई थी। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। जगत के प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेक नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उसी समय भृगु ऋषि पवित्र हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ की पवित्र गुफा और बर्फानी शिवलिंग को देखा। मान्यता है कि तब से ये स्थान शिव आराधना का प्रमुख देव स्थान बन गया और अनगिनत तीर्थयात्री शिव के अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए इस दुर्गम यात्रा के सभी कष्ट और पीड़ाओं को सहन करने लगे। यहाँ आकर वो शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक सुख को पाते हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा में भी 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। श्रावण पूर्णिमा व रक्षाबंधन के अवसर पर सोमवार को पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक की पूजा के साथ 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा का सोमवार को समापन हो गया। इस वर्ष 5.12 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। भगवान शिव की चांदी से बनी छड़ी मुबारक दोपहर को पवित्र गुफा में पहुंची थी। इस मौके पर दशनामी अखाड़े के प्रमुख महंत दीपेंद्र गिरी ने वहां छड़ी की पूजा की। पवित्र छड़ी मुबारक अगले कुछ दिनों में गुफा से श्रीनगर में आधार शिविर वापस लाई जाएगी। 29 जून को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर में झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा में करीब 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया था ताकि श्रद्धालुओं की सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो दोस्तों, ये यात्रा बहुत ही ज़्यादा प्रबंधों के साथ आयोजित की जाती है। ऐसे में अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप अगले साल की अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।